हम आज कितने लोग खुशी में हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। इसलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे नया दिन दिया है, उसके कदमों में आके उसको धन्यवाद देने के लिए। आज हम देखेंगे पश्चाताप के बारे में। कौन सा? पश्चाताप के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है पश्चाताप का जो जीवन है नहीं है। आज उसी पश्चाताप के बारे में देखेंगे। बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन पश्चाताप का जीवन नहीं है। किस चीजों के लिए हम पश्चाताप करें, आज उसी वचन हम ध्यान दें। पहले जाएंगे हम पहला राजा उसका 2 अध्याय 1 से 4 तक। पहला राजाओं उसका 2 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। दाऊद का अंतिम दिन में उन्होंने क्या आदेश दिया था, अपने बेटे सोलोमन को क्या कहा था, हम उस चीजों के लिए ध्यान देंगे। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषास्त्र दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों पर तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों को पालन करते रहना, जिससे जो कुछ करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य में मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। सब लोग अपने अपने स्थान पर साइलेंट बैठिएगा, कोई भी बातचीत आपस में नहीं करिएगा। हम देखते हैं यहाँ पे दाऊद के बारे में। दाऊद मरने से पहले अपने बेटे को बुला के यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। हम भी आज नहीं तो कल इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रहने वाले है कि नहीं। एक ना एक दिन हम लोग इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। जब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार में जो लोग हैं, आप माता पिता लीजिएगा, अपने पति पत्नी लीजिएगा या अपने बच्चों लीजिएगा, उन लोगों को सही रास्ता दिखा के प्रभु के बारे में वचन सुना के प्रभु के हाथों में समर्पित करके हम लोगों को अपने परिवार से इस दुनिया से अलविदा होने से पहले ये जिम्मेदारी उठाना है। ये पश्चाताप के बारे में आज जो देख रहे हम, हर एक इंसान का जीवन में एक पश्चाताप होना चाहिए। बच्चे लोग साइलेंट बैठिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, मुझे देखिएगा, बच्चों को ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करना, ठीक है। यहां पे दाऊद, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, आज नहीं तो कल हम भी मर जाएंगे, इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाले हैं। दाऊद इसलिए उसके बेटे को बुला करके कह रहे हैं कि उसका जीवन में जो जो चीज हुआ है, प्रभु का विरुद्ध जो एक गलत किया था और जिम्मेदारी में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसके जीवन में अनुभव था। एक परिवार चलाना, एक राज्य चलाना, एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? एक राज्य का चलाना, एक परिवार को चलाना, आत्मिक जीवन में खास करके पवित्र होकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। तो दाऊद का जीवन में जो जो समस्या था, वही अपने बेटे को बुला करके वो सिखा रहा है कि वो मरने के बाद वो जो जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है।
दाऊद तो गलत किया, सोलोमन भी गलत किया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी आज भी गलती होती ही आ रही है, एक के बाद एक के बाद गलती आ रही है, जा रही है। हमको भी सावधानी में रहना है, क्योंकि जानता हुआ भी वो गलत कर रहे हैं। प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। जाने अनजान में हो गया है, आपको मालूम पड़ा, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको मालूम पड़ा कि ये गलत है, आप उसी को और कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अपराध है प्रभु का दृष्टि में। तो हम लोगों को इस चीजों को ध्यान देना है। मैं पढ़ रहा हूं फिर से आप लोगों के लिए। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू याब बांध कर पुरपट दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करने के, उसके मार्ग पर चलने के लिए वो कह रहे हैं। कौन? दाऊद अपना सोलोमन बेटे को। जो परमेश्वर, जो यहोवा अपना है, आपको जो जिम्मेदारी दी है उस रास्ते में चलने के लिए, उस जिम्मेदारी उठाने के लिए दाऊद कह रहे यहां पे आपको और मुझे अलग अलग जिम्मेदारी मिला है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई सेवकाई करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं। अलग अलग जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को अच्छा से निभाना हमारा फर्ज बनता है। अगर वहां पे हम गड़बड़ी करें या धोखा करें तो हमको पश्चाताप करके दोबारा उस रास्ते में आना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का विरुद्ध हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। चलो, एक परिवार हमको प्रभु ने दिया है, उस परिवार को अगर हम अच्छा से नहीं चला रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे, वो भी एक बड़ा अपराध है। एक ड्यूटी भी मिला हम लोगों को, उस ड्यूटी में अच्छा अगर हम जिम्मेदारी लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु ने दिया हुआ काम को हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, हम लात मार रहे हैं। हम बहुत लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कुछ लोगों को जब प्रभु काम देते हैं तो काम करने में आलसी हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु पढ़ाई में ले आते हैं, लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु उसको उठाना चाहते हैं लेकिन उठना नहीं चाहते हैं। ये हमारा कमजोर है, ये हमारा गलती है। प्रभु हमको आशीर्वाद करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अपना गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, अपना पापों को, अपना आदतों को नहीं छोड़ रहे। ये बड़ा गलती हर एक विश्वासी का जीवन में आज भी लगातार होते आ रहा है। हालेलुया। दाऊद देखो कितना बुद्धि से, क्योंकि उसके जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया। दाऊद को मारने के लिए शाऊल राजा ने लोगों को भेजता रहा उसको पकड़ के मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में था, परिवार में था, उसका दिया हुआ जिम्मेदारी में था, तो कोई भी उसको टच भी नहीं कर पाए। तो वो कैसा वो परिस्थिति से आया और वो अपना राज्य का चलाया, अपने लोगों का देखभाल किया, उसका जीवन में अनुभव था। कहीं मेरे बेटे मरने के बाद वो गलती तो ना करे मैं जो गलती किया। आज अपने आंखों में देखते हैं, अपने कानों में सुनते हैं कुछ चीज, लेकिन अपने परिवार को नहीं बोलते कि ये गलत है, ये सही है। इसलिए कुछ परिवार में क्या होता है ना, लोग गलत करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। आप लोगों को समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? दाऊद यहां पे कह रहे हैं कि बेटे, आपको जो परमेश्वर आने वाले दिनों में वो देने जा रहे हैं, उसका जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना है। थोड़ा आगे पढ़िएंगे। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, नहीं, हम वही आगे पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ जी, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुष शास्त्र दिखा जी, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके जी, उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है
वैसा ही उसकी विधियों पर तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों को पालन करते रहना, जी। जिससे जो कुछ तू करे और कहा जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। हालेलुया। कैसे? आज्ञाओं का नियम पालन करने के लिए यहाँ पे फिर से दाऊद अपने बेटे को कह रहे हैं। दाऊद ने आज्ञाओं को पालन किया, जो एक अच्छा राजा बन गया वो, तो मरने से पहले अपने बेटे को भी वही सिखा रहा है। आज अपने बेटे और बेटी को क्या सिखा रहे मुझे नहीं पता है। आज तो बहुत घर में मोबाइल देखने के लिए बहुत लोग सिखाते हैं, है कि नहीं? अगर बच्चे लोग सताते हैं तो मोबाइल उसका हाथ में हम थाम देते हैं, क्योंकि उन लोग सता रहे हैं, हम लोग को शांत रहना है। लेकिन बच्चे लोग को ये हम नहीं सिखा रहे हैं कि बच्चे ये जो मोबाइल देखना जो चीज है हमारे लिए सही नहीं है। आज कितने बच्चे मोबाइल से खराब हो जा रहे हैं, कितने बच्चे आज मोबाइल से पढ़ाई बंद हो रहा है, आत्मिक तब बंद हो रहा है। कितने लोग, कितने बच्चे, कितने परिवार आज इसी मोबाइल के लिए घर में भी झगड़ा होता है। पापा उन लोगों को मोबाइल है, मुझे क्यों खरीद के नहीं दे रहे? उन लोग कॉलेज लेकर के जा रहे हैं, मुझे छोटा मोबाइल तक आप खरीद के नहीं दे रहे हैं। मोबाइल से क्या होता है? देखते 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 प्यार बढ़ता है, खराब होते हैं, आंख खराब होता है, सोच खराब होता है, ऐसे ऐसे हर चीज। यहाँ पे सोलोमन अच्छा चीज अपने बेटे को सिखा रहा है। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे आज हम? आज घर में ड्यूटी से आने के बाद बैठ के मिलजुल के प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं, या बाप एक तरफ, माँ एक तरफ, बच्चे लोग एक तरफ, ऐसा आज हम जी रहे हैं। इसलिए हर मसीह का परिवार में बच्चों को लेकर के बहुत समस्या आता है और बढ़ता है। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आत्मिक नहीं बढ़ते हैं, और प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को नहीं डरते, माता पिता को नहीं डरते हैं। ऐसे हो के लोग आज जो है कलेसिया से दूर हो रहे, आत्मिक जीवन से दूर हो रहे। यही डर अपना जीवन में रहना चाहिए, और यही डर दाऊद भी यहां पे उसके बेटे को सिखा रहे हैं। मैं आज नहीं तो कल मरने वाला हूं, लेकिन मेरे बेटे जो आने वाले दिनों में जो राज्य चलाएगा, जो लोगों का देखभाल करेंगे, उसको कुछ तकलीफ ना हो, उसको प्रभु का आज्ञा को पालन करते हुए उस जिम्मेदारी को अच्छा से निभाना है। ये सोच के दाऊद जो है अपने बेटे को यहाँ पे शिक्षाएं दे रहे हैं। अपने बेटे को भी एक अच्छा शिक्षाएं देना है। पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में, अच्छे बुरे जो भी है, अच्छा मार्ग पे चलाना बच्चे लोगों को अपना फर्ज बनता है। अपने पति पत्नी को भी, अपने माता पिता को भी, अपने भाई बहन को भी अच्छा मार्ग में ले आना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उसको अच्छा नहीं सिखाएंगे, वो बुरे रास्ते में जाएंगे, तकलीफ हमको होती है, और उस तकलीफ से घर में शांति नहीं रहता है। हर रोज लड़ाई होता है, समझौता नहीं रहता है, आपस में प्यार नहीं रहते हैं, और आपस में जो है हम अलग अलग सोच विचार से अलग भी होते हैं। ये ध्यान में देना है अपने को, और हम थोड़ा आगे जाएंगे उसमें क्या लिखा है। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि, कौन? अगर तेरे संतान अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि, ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से, मन से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। हालेलुया। तेरे कुल परिवार में कभी नहीं घटने दूंगा। कैसे? उसके वचनों में चलेंगे, दिया हुआ जिम्मेदारी को अच्छा से निभाएंगे, तो तेरे परिवार को मैं आशीर्वाद करूंगा करके प्रभु का वचन में हम देखते हैं।